हेलो स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों का 11वीं क्लास का जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें आप लोगों का वेलकम है। और मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है आज लेक्चर 1 या डे 1 के नाम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए आज का ये टॉपिक या ये लेक्चर है। इसके लिए जो फर्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है समुच्चय। समुच्चय के इस टॉपिक में अगर हम देखें, अगर इसकी चाहे तो डेफिनीशन पे हम आएँ या जर्नल लाइफ में कुछ ऐसे के वर्ड्स हैं कि जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका किचन हो गया, किचन भी आपका एक समुच्चय ही एक समूह है। उसमें के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके उसके अवयव कहलाएंगे किचन के। दूसरा भी या कुछ और भी ऐसे आपका स्कूल भी एक समूह है, उसको भी हम समुच्चय नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है वो सुसंगठित या सुपरिभाषित होना चाहिए। तो समुच्चय की जो डेफिनीशन है वो यही है कि सुसंगठित तथा सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह या संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब इसके लिए और भी अलग सी जो डेफिनीशन है। अब वस्तुएं में आपके जो नंबर्स हो सकते हैं या जितनी भी की वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं या जिनका यूज़ हम कर सकते हैं या करते हैं, वो सारी के सारी की वस्तुएं या वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वो इस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। आगे अगर हम देखें इनके एग्जाम्पल में कि अगर हम आपकी कक्षा के सभी छात्रों का समूह, तो आपके क्लास में जितने भी छात्र हैं अगर उनकी एक लिस्ट आपसे कही जाए कि उनकी एक लिस्ट बनाइए, तो सारी के सारी अगर वो सारे स्टूडेंट से कहा जाए कि आप अपने क्लास के जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं उन सब का की एक लिस्ट आप बनाइए, तो वो लिस्ट जितने भी स्टूडेंट के बनाएंगे वो सारी एक लिस्ट सबकी सेम होगी। तो इसका मतलब जब सेम होगी सबकी, इसका मतलब वो सुपरिभाषित है। तो इसलिए ये जो कंडीशन हो गई कि आपकी कक्षा के सभी छात्रों का समूह, तो ये आपका हो गया क्या, समुच्चय में आएगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। दूसरी कंडीशन के 40 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो अगर हम 40 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं को कलेक्ट करेंगे तो वो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अगर इकट्ठा करेंगे तो सबके लिए सेम आएगी, या जहाँ का भी स्टूडेंट्स हो वो अगर इकट्ठा करेगा तो ये जो भी के संख्याएं हैं 40 से छोटी सभी की प्राकृतिक संख्याएं, इनका जो समुच्चय कलेक्शन आएगा वो सेम आएगा। तो जब कलेक्शन सेम आएगा इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित है या वेल डिफाइंड है। तो जब ये सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड है तो ये भी 40 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा ये भी समुच्चय कहलाएगा या सेट कहलाएगा। तीसरी कंडीशन इसमें है कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समूह। तो भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो भी एक फिक्स होगी और जितने भी लोग बनाएंगे वो सब सेम होगी। तो जब सेम होगी या फिक्स होगी तो इसका मतलब ये भी क्या है, सुपरिभाषित है। तो जब ये सुपरिभाषित है तो इसका मतलब ये भी एक समुच्चय को जो है दर्शा रहा, ठीक। लेकिन अगर हम कुछ और एग्जांपल हम लेके, जैसे भारत के सबसे अच्छे या बेस्ट प्रधानमंत्रियों का समूह, तो जहाँ पे अच्छे की बात आती है या कि बेस्ट की बात आती है, तो अब उसको के डिफाइन करना या परिभाषित करना ये जो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है। क्योंकि अगर किसी की कुछ अलग के चॉइस होती है कि भाई हमारे लिए ये अच्छे थे, हमारे लिए ये अच्छे थे, तो जहाँ पे ऐसी स्थिति कंट्रडिक्शन आपस में हो,
विरोधाभास अगर उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो भी, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे जो भी हो, या जो भी कलेक्शन होगा वो आपका सुपरिभाषित पे नहीं होगा, तो ऐसे को हम समुच्चय नहीं कह सकते। दूसरा इसमें एक और एग्जांपल है कि आपकी कक्षा के ईमानदार छात्रों का समूह। तो अब ईमानदारी किस तरह की होनी चाहिए, तो ये भी, या ऑनेस्टी, तो ये भी क्या है, ये डिफाइन के नहीं है। अब चाहे इसमें बेस्ट या क्वालिटी, ऑनेस्टी या डिसऑनेस्ट, तो इस टाइप के जो भी के वर्ड हैं जहाँ भी के यूज़ हों जिनको हम डिफाइन के नहीं कर सकते एक्यूरेसी से, तो ऐसे जो भी कलेक्शन आएंगे उनसे, तो वो सब आपके सेट को नहीं दिखाएंगे या समुच्चय उससे नहीं होगा। ठीक है, तो इससे तो ये था कि समुच्चय से परिभाषा और इनसे एग्जाम्पल इसके। अब कुछ और भी इसमें हम क्या देखते हैं कि समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का अगर के निरूपण होगा तो इसमें हम अगर के देखें तो समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। अब अगर समुच्चय के जो भी एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, उनको हम चाहे वस्तुएं हम कहें, चाहे अवयव हम कहें, और चाहे सदस्य कहें, और चाहे इंग्लिश में उनको हम एलिमेंट कहें, ये सब पर्यायवाची हैं एक के। कि मतलब अगर कोई भी के सेट है कि जैसे एक सेट हमने अगर के ले लिया, उसमें 2, 4 और 6, 2, 4, 6 ये 3 के नंबर हैं, तो ये जो सेट होगा आपका, इसमें 2, 4 और 6 इसके अवयव हैं या इसके सदस्य हैं या इसमें उपस्थित वस्तुएं हैं। तो ये इस टाइप से हो गया। दूसरा ये है नंबर के 2 पे कि समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम दर्शाते हैं। मतलब अगर किसी समुच्चय को हमें ये दिखाना है तो कैपिटल लेटर ही से हम दिखाएंगे। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है, और अगर उसके जो अवयव हैं, एलिमेंट जनरली छोटे भी होते हैं और बड़े भी, वो उस कंडीशन के हिसाब से है, लेकिन जनरली जो उसके अवयव होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर ही से हम दिखाते हैं। लेकिन अगर वो कैपिटल भी होते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर समुच्चय को हमें दिखाना है तो समुच्चय को कैपिटल लेटर ही में हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। इसमें यह कह रहा है कि यदि ए समुच्चय ए का अवयव है, ए समुच्चय ए का अवयव मतलब ए, ये जो ए है, ये अगर इसको दिखाना होगा, ये सिंबल आपका है एप्सिलॉन का, तो ए, लेकिन इसमें ए एप्सिलॉन, स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए ये नहीं बोलेंगे। अब इसमें ए समुच्चय ए का अवयव है, इसको हम अगर पढ़ेंगे, या ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या ए इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए, या ए समुच्चय ए का अवयव है। और अगर इसी को हम अगर काट दें तो ये आपको क्या दिखाएगा कि जो स्मॉल ए है इस समुच्चय कैपिटल ए का अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये इस टाइप से, ये जो एप्सिलॉन है तो ये समुच्चय है या समुच्चय के नहीं है, इसको जो है दर्शाएगा। अगर काट देंगे इस एप्सिलॉन को तो ये समुच्चय को नहीं है, उसका अवयव नहीं है, और अगर वो कटा नहीं है तो इसका मतलब वो अवयव उसका है। आगे है किसी समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। तो यहाँ पे हमारे पास दो विधियां कि दो टाइप से किसी भी समुच्चय को हम दर्शाते हैं, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है इसके हिसाब से, क्योंकि इसी का यूज़ आगे भी होता है बहुत हद तक। यहाँ पे नंबर 1 पर है कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, या जिसको हम सूची विधि भी हम कह सकते हैं। रोस्टर विधि, सारणीबद्ध रूप या सूची विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास एलिमेंट हैं, जो भी कलेक्शन है,
उन सारे कलेक्शंस को हम क्या करते हैं, वो सारे कलेक्शंस को हम कॉमा लगाकर, ये जो करली के ब्रैकेट है इनके के बीच में हम लिख देते हैं। ये जो आपकी जो विधि है, इस विधि को हम रोस्टर विधि, सारणीबद्ध रूप या सूची विधि हम कह सकते हैं। कि मतलब कि जितने भी उसके एलिमेंट हैं उन सब की एक सूची हम बनाएंगे, उन सूची को कॉमा लगा के वो लिख देंगे और उन सब को इस करली या मंझोले कोष्टक से बंद कर देंगे। तो ये जो विधि है समुच्चय के अवयवों को लिखने की, तो ये आपकी क्या कहलाती है, रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि। ठीक है। अब इनके कुछ, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि 30 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 30 को विभाजित करने वाले जो 30 है वो 1 से भी होगा, 2 से भी, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, इन सब से ये विभाजित होगा। तो हमारे पास जो कलेक्शन आ गया वो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, इन सब को हमने कॉमा लगा के जो है लिख दिया और इनको हमने कहाँ लिख दिया, मंझोले कोष्टक से बंद कर दिया। तो ये विधि हो गई इसकी रोस्टर विधि में। ऐसी अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का या वावेल्स का समुच्चय, तो इसके तो होते हैं 5 होते हैं, A, E, I, O, U। तो इनको हमने A, E, I, O, U को लिखा कॉमा लगा के और इनको इस करली जो ब्रेसेस है इनसे हमने इसको बंद कर दिया। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। आगे है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण में तो अब यहाँ पर है या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में अब अगर हम ले, एक आपका समुच्चय है कि V इक्वल टू और इसमें A, E, I, O, U, इसका मतलब ये A, E, I, O, U हैं क्या, तो A, E, I, O, U जो है आपका ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं या वावेल्स हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो कुछ होता है उसको किसी चर के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, जैसे कि V इक्वल टू एक्स सच दैट या हिंदी में इसको हम बोलेंगे जैसा कि। अब यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि x है क्या, जो कुछ था ये A, E, I, O, U, इसको हमने क्या सपोज कर लिया x। तो V इक्वल टू आपका हो गया x सच दैट। अब आपको क्या दिखाना है कि x क्या है, तो x क्या है, तो x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो x क्या, x एक स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो ये इस टाइप से इसको हमने यहाँ दिखा दिया। दूसरा एग्जांपल हम ले इसी सेट बिल्डर के फॉर्म का। तो A इक्वल टू 2, 4, 8, 16 और 32। 2, 4, 8, 16 और 32 ये इस टाइप से है। तो 2, 4, 8, 16 और 32 ये इस टाइप से अगर आपके पास है, तो अब इसको हम, एक तो ये है कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 की घात 1 हो गया, या 2 स्क्वायर हो गया, 2 क्यूब हो गया, 2 टू द पावर 4 हो गया और 2 टू द पावर 5 हो गया। ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, A इक्वल टू एक्स सच दैट। अब x क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि x क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो इन सब का जो आधार है वो सेम है। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि इन सब का आधार सेम था, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा 2। अब ऊपर अगर इनकी जो पावर्स हैं इनको हम अगर के देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये चेंज हो रही है। और चेंज कैसे हो रही हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हैं, ये 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो जब ये 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है
तो इसको हम अगर लिखना होगा समुच्चय निर्माण में, तो a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू एक्स क्या है 2 इसको हम n लिख सकते हैं। अब हमें ये दिखाना है कि ये n क्या है, जहाँ n क्या है, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, प्राकृतिक संख्या। चाहे इसको सिंबल में आपके लिखो और चाहे शब्दों में भी इसको आपके लिख सकते हो। ये आपका हो गया क्या, प्राकृतिक संख्या हो गई। n इज एलिमेंट ऑफ n। तथा अब ये भी हमें ये दिखाना है कि ये कहाँ तक है, ये 1 2 3 4 5 तक ही है, तो इसका मतलब ये 6 से छोटा है। तो n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, और n इज लेस दैन 6 मतलब 6 से छोटी। 6 से छोटी का मतलब 1 2 3 4 5 तक। तो ये भी चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा। अब कुछ और इसमें एग्जांपल्स हम के लेते हैं। इन एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी फिलहाल। अब नहीं तो कुछ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल अब यहीं तक। अब इनके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को एक्सरसाइज में कुछ जो है मिल जाएंगे आप लोगों के, उसमें आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है, और जो भी प्रॉब्लम अगर आएगी उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि आप लोग ये जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि कि जैसे ही कोई भी कि वीडियो हम अपलोड करें उस पर, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए, और उससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिंक आप लोगों को तक जाता है उसमें कुछ अगर के फॉल्ट हो जाती है, तो उससे भी वीडियो फिर नहीं चलता है। तो इसलिए बस यहीं तक आज के लिए। और ये भी है कि आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते रहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।